जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरु जी ही मेरे से बुलवाएंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु जी ने मेरे पे किस प्रकार से कृपा करी हुई है वो मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे से कब से कनेक्ट होना चाह रहे थे। मुझे गुरुजी की बिल्कुल महिमा नहीं पता थी। मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मैं स्टार्टिंग से साईं बाबा की बहुत बड़ी बिलीवर रही हूँ संगत जी। और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति में मेरा बहुत ध्यान था। मैं बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी मैं। गुरुजी संगत जी, ऐसे क्या होता था, एक्चुअली में मेरे आसपास गुरुजी के बिलीवर थे। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे आसपास गुरुजी के बहुत बिलीवर्स थे, लेकिन मैं गुरुजी को इतना नहीं मानती थी। हाँ, कभी फेसबुक पे इनके पोस्ट देख लेती थी, कभी क्या बोलते हैं, कभी मुझे ऐसे गुरुजी के पोस्ट दिख जाते थे, लेकिन मैं कभी गुरुजी पे वो नहीं करती थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसके बाद मेरी एक दीदी हैं जो क्या बोलते हैं, करोल बाग वाली साइड रहती हैं। उन्होंने एक बार मुझे ऐसे ही, पता नहीं उनके माइंड में क्या आया होगा, और संगत जी हमको ये लगता है कि किसी के माइंड में क्या आया होगा, लेकिन हम बिल्कुल नहीं समझ सकते गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने जब जिसको जिस रूप में ब्लेस करना होता है, गुरुजी ने उसको उस रूप में ब्लेस करके ही रहते हैं। तो संगत जी, मेरी शादी थोड़ी दूर हुई है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझको, पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, मैं अपने मायके रहने आई हुई थी, उन्होंने मुझको अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल के मुझे दे दिया। तो मैंने उनको यही बोला कि दीदी मेरे को नहीं पता ये कौन है, ये क्या है, लेकिन चलो अगर आपने बड़ी उससे दिया हुआ है तो मैं इनको संभाल के रखूँगी, और जब भी मैं कभी पूजा किया करूँगी तो इनको भी याद कर लिया करूँगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अच्छा संगत जी, मेरी शादी हुई है, मतलब मैं दिल्ली में हूँ, मेरी शादी दूर हुई है। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होने वाला था। मतलब कि मेरा बेटा था उस 2-3 साल का। जब गुरुजी, मतलब मुझे ये ब्रेसलेट ठीक मेरे बेटे के ऑपरेशन से कुछ टाइम पहले ही मिला था, क्योंकि मैं मायके आई हुई थी। मायके में मुझे उन्होंने वो ब्रेसलेट दिया, जून में शायद वो ब्रेसलेट दिया था, और जुलाई में क्या, जब मैं अपने घर वापस गई तो वहाँ पे ठीक 1 महीने बाद मेरे बेटे के पेट में कुछ अचानक से दर्द स्टार्ट हुई संगत जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमें बाद में पता लगा कि मेरे बेटे का एक ऑपरेशन होना है। उसका पता नहीं कुछ पेट की कोई अंतड़ियाँ आपस में जुड़ गई थी। तो हमको कभी बचपन से लेके आज तक इंजेक्शन तक नहीं लगा संगत जी। तो मतलब हमारे लिए मतलब बहुत वैसी बात थी कि मतलब मेरे बच्चा भी इतना सा है, तो इसके ऊपर कैसे एकदम से ऐसे मतलब कि ऐसे हो गया। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-3 दिन हॉस्पिटल में मेरे बहुत बुरे बीते हैं। तो मेरे सामने एक मुझे आईसीयू के बाहर लिटाया गया था जब मेरा बच्चा अंदर था। तो वहाँ पे बैक टू बैक बच्चे, मतलब कि ऐसे आवाज़ें आ रही थी। मुझे बोलना नहीं चाहिए सब संगत जी, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ें याद नहीं करनी है। तब मेरी सासू माँ, मैं भाग के बाहर आई थी और मेरी सासू माँ बाहर बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझे बोला, ये जो तूने हाथ में पहने हैं तू इनको बोलना। क्योंकि संगत जी मेरे बेटे का ऑपरेशन हो चुका था और मुझे लगा कि शायद ऑपरेशन ठीक हो गया है, लेकिन उसने एकदम से वॉमिट कर दी थी खून की। तो एकदम से मतलब मैं डर गई थी उस टाइम पे कि इसने एकदम से खून की वॉमिटिंग क्यों कर दी है। तो फिर ऐसे लगा कि शायद ऑपरेशन ठीक नहीं रहा होगा इसका। तो फिर मैं भाग के बाहर आई थी अपने बेटे को उसी पोजीशन में छोड़ के। मुझे नहीं पता मेरा बेटा, मैंने उसके स्टिचेस भी लगे हुए थे, मैं उसको वैसे ही फेंक के आ गई थी, क्योंकि मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि ये क्या हो गया दोबारा। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि ये जो तूने हाथ में गुरुजी पहने हुए हैं इनसे अरदास कर, इनको बोलना। फिर मैंने रोते रोते बाहर इनको सिर्फ इतनी सी बात बोली, गुरुजी आप, मतलब मैं आपको, मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप कौन सी शक्ति हो जो आप मेरे हाथ में हो, आप मेरे से, मतलब मैं आपको नहीं मानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पास इस टाइम पे और कुछ करने का वो नहीं है, आप प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। संगत जी मैंने इतनी बात बोली। फिर मेरे बेटे के फिर से पूरी रात मतलब सारे टेस्ट दोबारा हुए कि उसका ऑपरेशन ठीक हुआ था या नहीं हुआ।
तो फिर से संगत जी सब कुछ मतलब कि उन्होंने सारा चेकअप्स किए इसके, तो बाद में पता लगा कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इसका संगत जी रात को इन्फेक्शन की उल्टियाँ मारे जा रहा था, तो उस वजह से हम सब बड़े पैनिक कर गए थे कि शायद हमको इसको नेक्स्ट डे कहीं और लुधियाना नहीं लेके जाना पड़े, DNC नहीं लेके जाना पड़े हमें इसको। तो हमने सुबह सारी प्लानिंग कर ली थी, अपने बेटे को बाहर क्या बोलते हैं एम्बुलेंस भी कर ली थी, क्योंकि हम सुबह का भी वेट नहीं कर पा रहे थे कि पता नहीं कहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर यही कह रहे थे कि ये केस हमने पहली बार देखा है, बच्चे ने पता नहीं क्यों बार बार ऐसे लाल पानी, मतलब पता नहीं खून निकल रहा है क्या निकल रहा है, क्यों उल्टी मार रहा है। तो संगत जी हम जब जाने ही लगे थे, हमने सारी एम्बुलेंस एक्सेट्रा कर ली थी। डर भी लग रहा था इतने से बच्चे को लेके हम कहाँ ट्रैवल करेंगे, मतलब इतनी दूर बीच रास्ते में कुछ हो ना जाए। लेकिन गुरुजी ने मतलब गुरुजी मेरे लिए क्या है मैं नहीं बता सकती। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। जब मैं इनको जानती तक नहीं थी तब गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। तो वहीं पे फिर जिस डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया था उस वाले हॉस्पिटल से हमको कॉल आती है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप बच्चा इधर हमारे पास लेके आइए, क्योंकि उन्होंने हमें दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। जैसे ही मेरे बेटे का ऑपरेशन करा इन लोगों ने, इन्होंने बोला जाओ वहाँ पे बच्चे जो दूसरा बच्चों वाला हॉस्पिटल आप उधर लेके जाओ। लेकिन मेरे बेटे को दूसरे हॉस्पिटल जाके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पहले हम उस डॉक्टर को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब हमने लास्ट में सोचा कि नहीं हमें इसको लुधियाना लेके जाना पड़ेगा, तब अचानक से हमको एक कॉल आती है डॉक्टर की। उसने बोला कि आप प्लीज़ इसको एक बार इधर लेके आइए, अगर हमें लगेगा कि केस कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको रेफ़र कर देंगे। फिर संगत जी जब मेरा बेटा क्या बोलते हैं, जब हम उसको लेके गए उधर, उन्होंने देखा, उसको चेक किया, तो फिर उसके अंदर जो नाक में पाइप्स लगी थी उन्होंने सारी हटाई। उन्होंने बोला नहीं आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। पता नहीं क्या मतलब, मैं 4 दिन से मैं ना नहाई थी, मैंने ना खाना खाया था, मैंने पानी तक नहीं पिया था। बस यही था कि बस मेरा बेटा जैसे तैसे ठीक हो जाए। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जिस दिन उन्होंने मेरे बेटे के नाक से पाइप निकाली थी उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, गुरुजी का दिन था, तो मंडे था उस दिन भी। तो फिर हमने क्या बोलते हैं, फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए, जिनका घर पास पड़ता था वहाँ पे हम नहा धो के आए। तो संगत जी देखिए गुरुजी हमको किस तरीके से ब्लेस करते हैं। उनको अच्छे से पता था कि उन्होंने कब किससे कब कनेक्ट होना है, मतलब उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे सर पे। मतलब हम बिना जाने भी गुरुजी अपने आप आए, मैंने गुरुजी को बिल्कुल वो नहीं किया। फिर संगत जी उसके बाद जब मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ गुरुजी ने किया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैं गुरुजी को तब भी नहीं मानती थी। मैंने सिर्फ उनके आगे अरदास करी थी, मुझे नहीं पता था कि ये जो गुरुजी, ये जो सब कुछ हुआ है ये गुरुजी ने किया है। क्योंकि वो तो अब जब 2-4 साल बाद जब मैं गुरुजी से इतनी कनेक्टेड हो गई तब पता चलता है कि नहीं, ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो मंडे है, ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और शिव जी के सावन चल रहे हैं, तो मतलब कि ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, जो मतलब ये सब कुछ हुआ। उसके बाद संगत जी चलो मेरा बेटा फिर बिल्कुल ठीक ठाक होके घर आ गया था। उसके बाद गुरुजी संगत जी उसके बाद क्या चला, 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। फिर पता नहीं क्यों अंदर से मन हुआ गुरुजी के पास जाने का। कोई किसी से बातचीत नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही गुरुजी के यूट्यूब पे ऐसे देखती, अंदर से मन हुआ उस दिन कि मैंने फिर अपनी मम्मा को दिल्ली में कॉल करी थी कि मम्मा अब मैं जब भी आऊँगी, जब भी मैं अब दिल्ली आऊँगी तो मैंने गुरुजी के जाना ही जाना है। फिर देखिए संगत जी हमें गुरुजी का कुछ नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर कब खुलता है, क्या टाइमिंग्स हैं। तो हमको गुरुजी ने जब मैं फिर से जब दिल्ली आई और मैं अपने हस्बैंड हम सब जब गुरुजी के मंदिर जा रहे थे, तो मेरे को बिल्कुल टाइम का नहीं पता था। हम तो ऐसे ही रैंडमली निकल गए कि 9 बजे की ऑब्वियसली मंदिर खुले होते हैं, तो हमें नहीं पता था कि उस दिन मंडे को ही हमें गुरुजी ने बुलाया अपने मंदिर ब्लेस करने के लिए। और मंडे को हम वहाँ पे गए और उस दिन कोई जेठा ये सोमवार था, मतलब कुछ बड़ा दिन था जिस दिन हमने गुरुजी का, हमें कुछ नहीं पता था, हमने ऐसी प्लानिंग करी, हम गुरुजी के मंदिर पहुँच गए। क्योंकि हमने जो दीदी ने मुझे गुरुजी दिए थे, हमने उनको भी कॉल करके पूछा था कि हम आज जा रहे हैं तो हम जा सकते। तो हम जब आधा रास्ता पहुँच चुके तो उन्होंने बोला नहीं मंदिर की टाइमिंग्स है। तो हमें अंदर से ऐसे हो गया था कि पता नहीं कहीं मंदिर बंद ना हो, लेकिन नहीं, गुरुजी ने बहुत अच्छे से बुलाया, बहुत अच्छे से वहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम लगाना। संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो बड़े ज़्यादा मतलब पूजा पाठ टाइप नहीं है, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनको ये मंदिर एक्सेट्रा जाना इतना वो नहीं लगता। तो मतलब मेरे हस्बैंड तक ने बोला कि मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे गुरुजी का। उसके बाद संगत जी ठीक उसी के 6-7 महीने बाद, क्योंकि हम गए थे 2022 में या 23 में, शायद 22 में गए थे। तो उसके बाद 23 में मेरे ख्याल से संगत जी बहुत सारी संगत गुरुजी के साथ जुड़ी है, बहुत सारी। क्योंकि जिस टाइम पीरियड में मैं जुड़ी थी
मेरे साथ तो गुरुजी पता नहीं कब के जुड़े हुए थे, लेकिन जिस पीरियड में मेरा मन हुआ गुरुजी के पास जाने का, तो उस टाइम पे भी इतनी संगत नहीं होती थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, बहुत अच्छा लगा सब कुछ वो करके। उसी के बाद से जगह जगह गुरुजी के सत्संग होने लगे, जगह जगह गुरुजी की महिमा के बारे में पता लगने लगा। गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी, गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति हैं। गुरुजी ही एक ऐसी मैं गुरुजी को गुरु नहीं मानती हूँ, मैं गुरुजी को पूरा संसार, पूरा अपना पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड गुरुजी को मानती हूँ। मैं कहती हूँ जो हम सांस ले रहे हैं ये भी गुरुजी की इच्छा है। गुरुजी के चरणों में सारे देवी देवता, सारे के सारे देवी देवता कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सिर्फ संगत जी गुरुजी को अगर बोलिए तो गुरुजी हमारे साथ चलो, हम गुरुजी का साथ छोड़ सकते हैं संगत जी? गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बस गुरुजी एक इंसान को निचोड़ते बहुत है, क्योंकि जब मैं भी गुरुजी से नई नई जुड़ी थी तो मतलब कि मुझे नहीं पता था ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुरुजी को नहीं पसंद है। तो मतलब कि हम मानते थे गुरुजी को, लेकिन सारी चीज़ें साथ साथ करते रहते थे। जैसे गुरुजी ने ABC वाला कंसेप्ट दिया हुआ है, किसी को अब्यूज़ मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। ये गुरुजी का वो है, जो हो रहा है गुरुजी पे सरेंडर कर दो। मतलब संगत जी सब कुछ गुरुजी हैं। अच्छा कितने सत्संग बताऊं मैं आपको जो मेरे साथ हुए, कितने सत्संग होते हैं संगत जी, लेकिन फिर भी मैं यही वो करती थी कि गुरुजी अब मेरी आप कहीं ना कहीं, आपने मुझे बहुत अच्छा घर बार दिया, मुझे बेटा दिया, बहुत अच्छा ससुराल मिला मुझको, बहुत मेरे हस्बैंड भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो बस मुझे लगता था कि गुरुजी मैं आपका सत्संग उस टाइम पे करवाऊंगी, मैं मतलब आपका अपना सत्संग तब शेयर करूंगी जब मेरी कहीं जॉब लग जाएगी गुरुजी, क्योंकि मैं घर पे ऐसे बोर होती हूँ, ऐसे डिप्रेस्ड होती हूँ, ऐसे मेरा मन नहीं वो लगता। संगत जी वो भी मुझे गुरुजी ने एक टीचर की जॉब मतलब मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी, अब बहुत अच्छे से घर चलता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा सत्संग मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे एंड करूँ, क्योंकि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना लाइफ में, इतना ब्लेस किया है। संगत जी आप प्लीज़ बस गुरुजी पे विश्वास रख के गुरुजी को सरेंडर करो। हम गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, हम कहते हैं गुरुजी ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा हो। अरे आप एक बार तो उनकी मर्ज़ी से चलो, आप बोलो गुरुजी ये जो करने वाले हो सब करता धरता आप ही हो, आप ही ने चलाना है। ये अगर आज हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है ना संगत जी, तो हम एकदम से बोलते हैं कि अरे यार ये हमारे साथ ऐसे हो गया, हमारे साथ ऐसे हो गया। नहीं, आपको नहीं पता गुरुजी हमारे किस तरीके से कर्म काटते हैं, गुरुजी हमारा किस तरीके से कष्ट काटते हैं। क्या पता हमें क्या होना था और गुरुजी अपने सर पे लेके उस कष्ट को कम कर दे। संगत जी गुरुजी की महिमा, मैं स्पिरिचुअल स्टार्टिंग से रही हूँ, मैं भगवानों पे बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद बेपरवाह सा, मतलब ऐसे दिल बेपरवाह सा हो गया है कि नहीं जो होएगा आगे कोई बात नहीं, गुरुजी देंगे। क्योंकि जब उसने देना है तो वो हमारी हैसियत, हमारी औकात नहीं देखेगा। जब उसने देना है तो उसने हमारी औकात अपने आप बना देनी है। आप सिर्फ उन पे विश्वास रख के अपने सच्चे मन से उनके आगे अरदास लगाया करिए। संगत जी गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, वो एक ऐसे वो है कि आप उनसे क्वेश्चन करेंगे वो आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। गुरुजी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, मैं गुरुजी का शुक्राना इस जन्म में क्या, मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे इतने प्यारे, इतने काइंड नेचर के मेरे पेरेंट्स हैं। अगर मेरे पेरेंट्स आज ऐसे नहीं होते तो शायद हम इतने स्पिरिचुअल एंड डाउन टू अर्थ नहीं होते। मतलब इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छे उन्होंने हमारी परवरिश करी, हमें पाला पोसा, ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरी लाइफ में आए उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे बेटा दिया, मुझे इतना अच्छा पति दिया। मतलब कभी कभी लगता है कि अपनी नज़र न लग जाए। बस एक चीज़ खलती थी कि डिप्रेस्ड रहती थी मैं ससुराल में, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि आप लोग, आपकी एज कुछ और होती है और आप चले जाते हो तो आपको चुगली चपाटी में मन नहीं लगता आपका, या इतनी दूर उठ के आप आए होते हो। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उससे भी मतलब कि मुझे बाहर निकाला। गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस करी वहाँ पे। तो मतलब अब मैं बहुत अच्छे से, जैसे मैं अपनी लाइफ चाहती थी वैसे चाहती हूँ और रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बहुत बड़ी पावर है, महाशिव है, महाशक्ति हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से ये वॉर लाइक सिचुएशन जो भी थी उसमें उन्होंने हम सबको सेफ़ रखा
और कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बॉर्डर पे भी हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी मतलब सिविलियन फैमिलीज़ को आपने सेफ़ रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमारी आर्मी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं आज अपने साथ साथ मैं पूरी दुनिया की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और उसके अलावा मैं गुरुजी का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस दे रहे थे जो कि थोड़े से डरावने थे कि अकाल मृत्यु होने वाली है तेरे परिवार में और सत्संग सुन, ये सब, और बार बार रिपीटेड मैसेजेस दे रहे थे। जो डरावने मैसेजेस तो थे, पर मुझे ये भी पता है कि गुरुजी ऐसे सत्संग सुना कर हमारे सारे कष्ट सपने में ही काट देते हैं। तो मैंने वो सत्संग सुना और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी थी कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए मुझे दे रहे हैं। तो आज सुबह मेरे को इतना भयानक सपना आया अपने छोटे भाई से रिलेटेड कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब जब मैं उठी तो मेरा हार्ट एकदम सिंक कर रहा था और मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने ये सब इसलिए किया कि वो मेरे भाई के कष्ट मेरे सपने में ही कटवा दें। उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। मुझे और मेरी फैमिली को बिल्कुल सेफ़ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए कि जब भी मतलब इतने इंस्टेंट मैसेजेस गुरुजी दे देते हैं, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मतलब ऐसे गुरुजी से मैं बड़ा डिस्कनेक्टेड फ़ील करती हूँ बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी मैं गुरुजी को बताती रहती हूँ, पर गुरुजी अपने ही तरीके से मुझे जोड़ लेते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि स्टार्टिंग में गुरुजी मतलब मैंने कभी वाइट कबूतर देखा नहीं था और जहाँ मैं काम करती हूँ मुझे डेली एक वाइट कबूतर दिखता था, पर अब कहाँ चला गया वो वाइट कबूतर। मतलब 1 साल से मैंने उसको देखा नहीं। मैं बस ऐसे सोच ही रही थी कि आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस पहुंची और मैंने अपनी अटेंडेंस लगाई तो वहाँ मैंने देखा कि वो वाइट कबूतर वापस से उसी जगह पर है जहाँ मुझे वो पहले दिखता था। तो गुरुजी मतलब डेली हमसे बातें कर रहे होते हैं, हमें पता चले या ना चले, पर वो हमसे डेली बातें कर रहे होते हैं, हमारी सारी बातें सुन रहे होते हैं और जितना उन्हें पता है कि हमारे लिए अच्छा है वो उसे इंस्टेंटली पूरा भी करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मुझे किसी चीज़ को लेके बहुत एंग्जाइटी कह लीजिए, थोड़ा सा इम्पेशेंट मैं थी, मुझे जवाब चाहिए था किसी चीज़ का, तो मेरे से रुका नहीं गया, मैंने पर्ची डाल दी गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने मुझे जो उसका आंसर दिया वो मुझे लगा कि अरे ये तो नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बट अगले दिन चीज़ें इस तरह से शेप अप हुई कि एक्चुअली जो गुरुजी ने आंसर दिया था वही आंसर था। और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए ही सही पर उनको लेके डाउट आया जो मुझे कभी आना ही नहीं चाहिए था, और चीज़ें वैसे ही शेप अप हुई। तो गुरुजी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी पर्चियों के थ्रू, कभी बिना मेरे कुछ बोले सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू सारी की सारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मेरे को आंसर्स दे देते हैं। मेरी जो अंदर की एंग्जाइटी है, जो एक मतलब कुछ अंदर चल रहा होता है, जो मुझे परेशान कर रहा होता है, उसे इंस्टेंटली सॉल्व कर देते हैं। तो ये बात तो सच है कि जब से वो ज़िंदगी में आए हैं टेंशन क्या होती है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ख़राब चीज़ें भी अगर आसपास हो रही हो तो भी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग भरोसा होता है कि ये सब ठीक होने वाला है, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं और वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और पहले मेरा एक प्रैक्टिस था, गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम के लिए एक सेवा दी थी कि मुझे हर थर्सडे 1 घंटा बैठ के अकेले सत्संग करना है, जो मैं करती थी और गुरुजी को कड़ा प्रसाद बना कर खिलाती थी। तो काफ़ी टाइम से वो बंद हो गया मेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी लगने लगा। और उस 1 घंटे में जब मैं गुरुजी का सत्संग करती थी तो काफ़ी सारी रुकावटें भी आ जाती थी कभी कभी, और मेरा ध्यान भी बहुत ज़्यादा भटकता था। तो एक अंदर से गिल्ट आपको आ ही जाता है कि यार मैं 1 घंटा गुरुजी में ध्यान भी नहीं लगा सकती। तो उस तरह से मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड रखती थी, पर काफ़ी टाइम से मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अचानक से क्यों मेरे दिमाग में वो प्रैक्टिस आई मुझे नहीं पता, शायद मैंने सत्संग में सुना या जो भी था, मेरे को आया कि अरे ये तो मैं भी करती थी। एंड इस थर्सडे कुछ ऐसा बना कि जैसे ही मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और मेरे को बहुत स्ट्रांगली, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं यूजुअली सत्संग सुनती हूँ, पर मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रांगली आया कि नहीं आज मुझे गुरुजी की गुरबानी ही सुननी है। अलग अलग बहुत अच्छे गुरबानी हैं गुरुजी की जो मेरे को, और जो मेरी फेवरेट हैं, जैसे कि एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिन बोलिया सब कुछ जानता, और दूसरा मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद है हर सॉरी मैं भूल गई, अमृतवाणी हर हर तेरी ऐसे करके एक गुरबानी, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो वो सारी गुरबानियाँ मैंने सुनी और
एक और भी है शुक्र दातिया, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो वो सब भी मैंने सुना ट्रैवल करते करते, और मेरा ऐसे आधे घंटे का सत्संग गुरुजी के लिए हो गया, जहाँ मेरा ध्यान गुरुजी से भटका नहीं, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब जैसे आपकी गिल्ट को भी गुरुजी मिटाते हैं, आपको अपने से भी खुद ही जोड़ लेते हैं, मतलब आपको कोई एफ़र्ट ही नहीं करना पड़ता है। मतलब ये वो हो गया कि भगवान से मिलने के लिए आपको कुछ एफ़र्ट भी नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना है भगवान के बारे में, और भगवान आपके लिए सब कुछ खुद ही कर दे रहे। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना, बिकॉज़ ये एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है हम सबका, हम कभी ये फ़ील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना नहीं सोच पाते हैं। और ये मेरे को खुद सोचने में इतना टाइम समझने में इतना टाइम लग गया कि आपने से भगवान के बारे में सोचा, और भगवान ने सारे रास्ते अपने से मिलाने के लिए आपको खुद खोल दिया। आपकी पूजा भी खुद करा दी, आपको वो टाइम भी खुद निकलवा दिया। उस टाइम में जब आप भगवान को याद करो तो आप किसी और के बारे में ना सोचो, ये भी खुद करवा दिया, जो चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी सत्संग सुना रहे थे कि 777 की ब्लेसिंग्स ले ले ये सत्संग सुन के। तो जब मैंने वो सत्संग सुना, उसके एकदम बाद ही मुझे काफ़ी सारी 777 और 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी जेनरसली देते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे सारी बुरी एक्सपीरियंस से बचा कर रखते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जहाँ मैं थोड़ी सी भी थोड़ी जैसे होता है ना, आपकी होप थोड़ी ख़त्म होने लगती है, आप थोड़ा सा बुरा फील करने लगते हो, वो सब भी गुरुजी अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ऐसे सत्संग सुनाकर वो मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये गलत सोच जा रही है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, वो सब भी गुरुजी खुद करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए है कि वो मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, और मैं कितना भी कम टाइम क्यों ना निकालूं उनके लिए, वो बहुत मुझे हमेशा माफ़ कर देते हैं। और जैसे भी हूँ बस अब पूरी तरह से अपना के अनकंडीशनली प्यार करते हैं मुझे, और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। और ये प्रोटेक्शन कभी कभी शब्दों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन आपसे फ़ील कर सकते हैं जब आप गुरुजी से जुड़े होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को अनकंडीशनली प्यार करते हैं, मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना है गुरुजी का। और मेरी सारी उलझनें मिटाकर मुझे एक अच्छे गुरु की तरह गाइडेंस भी देते हैं। इनफैक्ट कभी कभी टेलीपैथी के फॉर्म में मुझे इंट्यूटिव बनाते हैं, जिससे कि मुझे आने वाली चीज़ों के बारे में पहले थोड़ा सा अंदेशा दे देते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी हेल्थ को लेके गुरुजी मुझसे ज़्यादा कंसर्न है, मुझे बड़े सारे उपाय बताते हैं। अगर मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ तो दूसरे उपाय बताते हैं जो ईज़िली हो जाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और बस सबसे बड़ा शुक्राना कि मुझे उन्होंने अपने से जोड़ लिया, मेरे पास आ गए, उस सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और वो सारी बातें जो मैं महसूस करती हूँ और बोल नहीं पाती हूँ, उनके लिए भी बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का। और वो सारी बातें जो मैं भूल चुकी हूँ पर गुरुजी ने मुझे इन कुछ दिनों में खूब ब्लेस किया है, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ये जो मैंने सब आपको बताया, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मेरे सत्संग शेयर करवाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हाँ, इससे पहले ये भी कि मैं ज़्यादातर चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि एक दिन में इतनी सारी मिराकुलस चीज़ें होती हैं कि मुझे याद भी नहीं रहता है। और जो मोटी मोटी चीज़ें याद रह जाती हैं वो भी 2-3 दिन के बाद मैं भूल जाती हूँ। तो मैं गुरुजी को 4-5 दिन से बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और मैं भूल गई किस किस चीज़ के लिए, प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिए। तो वो कभी कभी मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली वही सत्संग सुनाते हैं जिससे कि मुझे वो चीज़ें याद आ जाएं कि इस चीज़ के लिए भी शुक्राना करना है। और एक और बहुत मिराकुलस चीज़ हुई कि मेरे ऑफिस में मैं 2-3 महीने पहले एक किसी से मिली थी, जो पता नहीं मेरे सामने कैसे आ गए थे। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, कभी मिली नहीं मैं उनसे, पर वो मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। मैं क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस है तो हम सबको जानते भी नहीं हैं, और उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया। और ये थर्सडे की शायद बात है, क्योंकि तब मैं सत्संग किया करती थी और गुरुजी के साथ। और जब मैं वापस अपनी अटेंडेंस पंच करने जा रही थी तो मुझे एक्सीडेंटली वो टकरा गए थे, और अपने आप ही उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं
ऐसे ही बताना शुरू कर दिया घर में उनके कुछ भी ठीक नहीं था, उनकी शादी नहीं हो रही थी एंड ही इज़ प्रीटी एजड एंड प्रीटी एजड से मेरा मतलब है कि हाँ मैरिजेबल एज क्रॉस हो गई है, जो हम एक एवरेज मैरिजेबल एज मानते हैं मेल्स की, वो क्रॉस हो गई थी। और उनका जो ब्रदर है उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही थी एंड ही हैड लॉस्ट हिज माइंड एंड थोड़े से बेड रिडन हो गए थे, मतलब कुछ था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो उस करके घर में काफ़ी टेंशन वेंशन थी, मम्मा का भी उनका कुछ ज़्यादा अच्छा सीन नहीं था। तो पर मेजरली वो अपने भाई की हेल्थ को लेके वरिड थे एंड गुरुजी ने मुझे उन मतलब उनको जोड़ने का मीडियम बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो जब उनकी मैंने ये सब प्रॉब्लम देखी तो मैंने उनको बोल दिया कि पता नहीं आप मानेंगे या नहीं, पर मेरे कहने से प्लीज़ मेरे जो गुरुजी हैं उनका स्वरूप आप अपने ब्रदर के तकिए के नीचे रख दीजिएगा और मैं आपको ला के दूँगी वो स्वरूप। तो मैंने वो स्वरूप उनके लिए प्रिंट कराया मुझे और मैंने उनको वो दिया। और जब आज 3 महीने बाद मैं उनसे दोबारा मिली तो वो बहुत खुश लग रहे थे, उनकी पूरी की पूरी एनर्जी ही इतनी शिफ्टेड थी। वो उनकी शादी हो गई है सिर्फ इन 3 महीनों में, गुरुजी ने जैसे उनको जोड़ा। उनका ब्रदर अब पूरी तरह से हेल एंड हार्टी है, अपना बहुत जॉब का उसका बहुत अच्छा सीन चल रहा है और वो अपने घर में भी बहुत खुश है। उनके पूरे घर की एनर्जी ही चेंज हो गई एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज लाइक कि आप प्लीज़ आइए, मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ, ये वो। एंड आई वाज लाइक कि तो गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मतलब मैं मन में सोची तो ऑल तो मैंने उन्हें बोला या नहीं बोला ये तो मुझे याद नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में, पर मेरे दिमाग में तो आ गया था कि गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल कर दिया है उनकी लाइफ में। तो ये एक शुक्राना सत्संग भी मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से करना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि बस मेरे उस दिन दिमाग में आया कि इनकी ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत दुख चल रहा है इनकी लाइफ में और इनका सबसे बड़ा दुख इनके ब्रदर की हेल्थ है। तो पहले मैं इनके ब्रदर की हेल्थ के लिए गुरुजी से प्रे करके और गुरुजी का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखवा देती हूँ। बस आई थिंक उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आप 2-3 महीने में जो एनर्जी शिफ्ट है वो 360 डिग्री का शिफ्ट है, वो छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है। बिकॉज़ जब आप इंसान से बात करते हो तो आपको वहीं से समझ आ जाता है कि वो किस एनर्जी से निकल कर आ रहा है और क्या बात कर रहा है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और ये बात मैं भूल गई थी, ऐसे गुरुजी ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जिसके लिए मुझे आपको शुक्राना करना है, मैं भूल गई हूँ, क्या करूँ। एंड गुरुजी ने फिर मुझे इसी से रिलेटेड एक सत्संग सुनाया। तो ये भी गुरुजी का मतलब कितना कमाल का सीन है कि हम किस बात के लिए शुक्राना करना ये हम भूल जाते हैं। देखिए हमारे साथ कितने एक्सपीरियंस होते हैं, हम वही भूल जाते हैं, हम कितने नाशुक्र हैं। और गुरुजी इसमें भी गुस्सा नहीं होता कि तुम भूल कैसे गए, तुम्हें ये इतना याद नहीं है। वो हमें अपनी अलग तरीके से वो हमें याद भी दिला देते हैं। तो उनका जो प्यार करने का तरीका है ना, मैं उसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मतलब वो किसी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं होते, हर चीज़ में हाथ पकड़ के बस सिखाने के लिए लगे रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मैं शब्दों से कभी बयान नहीं कर सकती ये जो फीलिंग हम अंदर से फ़ील करते हैं, पर आई एम श्योर संगत परिवार में सभी ये फीलिंग के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और मैं ये गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में रख कर कहना चाहूँगी। गुरु जी कोई भी गलती भूल चूक मुझसे हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी। तो संगत जी मैं गुरु जी से 2022 में अपनी मौसी के द्वारा जुड़ी। संगत जी मैं अपनी मम्मी के साथ गुरु जी के बर्थडे पर बड़े मंदिर गई। वहाँ मुझे गुरु जी ने ढेरों ब्लेसिंग दी। संगत जी हमारे ग्रुपा बहुत अच्छे हैं और वह हमें हमारे मन की हर बात जानते हैं। गुरु जी से मांगना नहीं, गुरु जी को मानना चाहिए और गुरु जी के बताए हुए वचनों पर हमें चलना चाहिए और गुरु जी के दिव्य वचनों पर हमें चलना चाहिए। संगत जी जैसे कि मेरे हस्बैंड के ऊपर एक मुकदमा चल रहा था। संगत जी मैं बहुत सालों से परेशान थी
और मेरी मम्मी को मैंने इस परेशानी के बारे में बताया और मेरी मम्मा जी ने मुझे गुरुजी से जुड़ने के लिए कहा। संगत जी, गुरुजी से हम क्या जुड़ते हैं? गुरुजी हमें अपने आप से खुद जोड़ते हैं संगत जी। और गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड का वो केस भी निमट गया कि मैं यूँ कहूँ संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने हमें इस घोर संकट से उभारा। संगत जी, जब भी मेरे हस्बैंड कोर्ट में तारीख के लिए जाया करते थे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे हस्बैंड को मिलती थी। गुरुजी मेरे हस्बैंड के कोर्ट के गेट के पे एंटर होने से पहले ही गुरुजी के नाम की लिखी हुई गाड़ी कोर्ट में एंटर होती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को कभी गुरुजी गाड़ी के स्टिकर के पीछे दर्शन देते हैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी जो भी गुरुजी से मांगते हैं गुरुजी उन्हें देते हैं। और संगत जी, मेरे लड़के अंकल ने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और गुरुजी की कृपा से वो 10th में पास हो गया। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। वो हमारी छोटी छोटी बातों को हमारे कहने से पहले ही कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे कभी बटरफ्लाई, कभी 777 के रूप में दर्शन देते हैं और कभी गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा होता है जय गुरुजी नाम से गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। और संगत जी, गुरुजी के मुझे मैं गुरुजी के प्यारे मैसेज और सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनवा कर गुरुजी मेरे कष्ट काटते हैं। संगत जी, हमें गुरुपा के सत्संग सुनने चाहिए। ना जाने किस तरह से गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले कर रही हूँ। गुरुजी मुझे मैसेज में कहते हैं, बेटा शुक्राना कर, तू मेरी प्यारी बेटी है, शुक्राना कर। संगत जी, मैं घबराती हूँ शुक्राना करने में। संगत जी, मेरा ये पहला शुक्राना है। कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, कृपया करके मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना।